लेकिन इससे बहुत बड़ी घटना इस दिन जो घटी है वो ये है कि हमारी सृष्टि की संरचना इस दिन से प्रारंभ हुई। महाशिवरात्रि क्या है और उसके हिंदू धर्म के हिसाब से क्या महत्व है? देखिए, महाशिवरात्रि सबसे पहले तो जो एक कॉमन कारण से इसको जाना जाता है, इस महान पर्व और इस विशेष दिन को, वो है भगवान शिव का पार्वती जी के साथ इसमें उस दिन विवाह होना। तो ये कहा गया है कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है, उस पे शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसलिए इस रात्रि को बड़ा ही एक पवित्र दिन माना जाता है। एक सामान्य सी घटना है, लेकिन इससे बहुत बड़ी घटना इस दिन जो घटी है वो ये है कि हमारी सृष्टि की संरचना इस दिन से प्रारंभ हुई है। हमारी जो सृष्टि है वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जब इस सृष्टि की रचना, इस अर्थ में रहने लायक फॉर्मेशंस तैयार हुए थे। तो इसलिए अब वहां भगवान शिव से इसको इसलिए एसोसिएट किया जाता है कि शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं। माना जाता है कि भगवान शिव से ही हमारी इस सृष्टि की रचना, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी क्या कि वो इसको जन्म भी देंगे, पालन भी करेंगे, संहार भी करेंगे। 3 रूप उन्होंने इस अपने दिखाए हैं। और आज तक हम ये बात मानते हैं कि पृथ्वी की जो जन्मस्थली है वो कहीं ना कहीं भगवान शिव के चरणों से ही उसका उद्गम हुआ है। इस विषय में एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में नासा ने, अगर आप जानेंगे तो, एक नेबुला है, निहारिका है, आकाश में सबसे बड़ा जो कोई तारों, सितारों, डस्ट स्टोन्स एंड बहुत सारे पिंडों का एक झुंड मिला है, उसका नाम है कैरिना नेबुला। और कैरिना नेबुला के जब फोटोग्राफ्स आधुनिक उपकरणों से लिए गए हैं, बहुत सारे उपकरणों से लिए गए हैं, तो उसमें एक बड़ा ही विचित्र तस्वीर निकल के आई है। आप लोग कभी उसको देखें, और मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे, ये देखिएगा। तो इसमें एक तस्वीर ये लगता है जैसे कोई भगवान शिव के रूप में वो नेबुला है। ये निहारिका हमारी पृथ्वी से लगभग 8,500 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब कि अगर हम यहां से आज प्रकाश फेंकेंगे, प्रकाश भेजेंगे, या प्रकाश की रफ्तार से किसी को भेजेंगे, तो 8,500 साल वहां तक उस व्यक्ति को पहुंचने में लगेंगे, जो कि आज की तारीख में असंभव है। अब विचित्र बात क्या है कि नासा कहता है कि ऐसी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये इस निहारिका से निकल के आया, इसकी उत्पत्ति यहां से हुई है, कैरिना नेबुला से। क्योंकि काफी कुछ लक्षण इस नेबुला के अभी तक जो स्टडीज की गई है उसमें ऐसा लगता है कि आज से कई बिलियन ईयर्स बैक यहां से हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति होने की संभावना है। बिग बैंग जिसका नाम दिया गया है, वो हो सकता है कि यहां से हुआ हो। तो आज शिवरात्रि को कई तरह से, मतलब हम इसलिए कहते हैं, और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, आज से 5,000 साल पहले अगर ये लिपिबद्ध किया गया था कि सृष्टि की संरचना का प्रारंभ फाल्गुन मास की चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष में हुआ है, तो आप ये समझिए कि 5,000 साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितना नॉलेज रखते थे, उनको कितना ज्ञान था। दीज ऋषि मुनि वर बेसिकली साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक थे। ऋषि हमारे यहाँ आध्यात्मिक नहीं थे, ये वैज्ञानिक थे। इसलिए शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए ऋषि मुनियों के पास जाया जाता था, और वो कहीं भी ब्रह्मचर्य का पालन या इस तरह की कोई भी चीज जो कि संतों को करनी है वो नहीं करते थे, बिकॉज आध्यात्मिक, वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं थे। देवर रिसर्च स्कॉलर्स, वो हमेशा नई नई खोज में लगे रहते थे। सारे हथियार, उस समय के जो आधुनिक हथियार हुआ करते थे, चाहे वो अग्निबाण हो, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, वो ऋषियों ने दिए थे अपने शिष्यों को, चाहे वो भगवान राम ने उसको इस्तेमाल किया हो या किसी और शिष्य ने। तो कहने का मतलब है, हमारे यहाँ किसी भी पर्व की महत्ता, आप ये ना समझे कि ये सब एक दकियानुसी है, कि ये ढकोसले और अंधविश्वास है, नहीं। जितना ऑथेंटिक
हिंदू सनातनी धर्म की परंपराएं और इनके पर्व हैं, इतना ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है इस धरती पे। तो हम जब मानते हैं तो जब ये शिवरात्रि की जो महत्वता है, इसमें सबसे बड़ी चीज है शिव पार्वती का विवाह, एक बात है। लेकिन हमारी ये सृष्टि जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं, ये सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी दिन हुई है।